आज ओडिशा, बंगाल के अलावा झारखंड, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बारिश में इन इलाकों में बारिश का अनुमान जताया गया है। कोलकाता में बारिश हुई भी है। नजर बनी हुई है कि झारखंड और बिहार में तूफान से कितनी बारिश होती है। दोनों ही राज्यों में अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। तस्वीर इस वक्त आप कोलकाता शहर की देख रहे हैं, जहां पर यास तूफान के बाद अब यहां बारिश हो रही है। इसके अलावा आसपास के राज्यों बिहार, झारखंड में भी बारिश का अनुमान है। और तूफान जब उड़ीसा में टकराया तो करीब 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टकराया। तो आपको बता रहे हैं कि उड़ीसा में जब यास तूफान टकराया तो करीब 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली, समंदर से ऊंची ऊंची लहरें उठी, तटीय इलाकों में पानी भरा, लेकिन जान का बड़ा नुकसान नहीं हुआ। इतने बड़े तूफान में 4 लोगों की जान गई है। इसके पीछे है तूफान से निपटने का ओडिशा मॉडल, जिसके बारे में बता रहे हैं हमारे सहयोगी पंकज झा। इस बार इतना बड़ा तूफान आया बंगाल में भी और उड़ीसा में भी, लेकिन उड़ीसा में वैसी तबाही नहीं आई। आखिर क्यों हुआ ऐसे? इसके पीछे में कहा जाता है कि जो वहाँ के सीएम हैं नवीन पटनायक, उन्होंने एक ऐसा फार्मूला बनाया, एक ऐसा मॉडल बनाया है जिसकी वजह से वहाँ कुदरत की तबाही बहुत कम असर छोड़ती है। और इसके लिए हमको पीछे जाना पड़ेगा। मैं बात करूँगा 1999 में, जब मैं वहाँ खुद था तूफान की कवरेज की रिपोर्टिंग के लिए। और यकीन मानिए उस वक्त मौसम विभाग ने कहा कि बालासोर में लैंडफॉल होगा, यानी तूफान का केंद्र होगा। लेकिन वो चला गया कहाँ? पारादीप, जगत सिंहपुर में, जहाँ 10,000 लोगों की मौत हुई थी। और उसके साल भर बाद नवीन पटनायक उड़ीसा के सीएम बने। 2013 में वहाँ फैलिन तूफान आया और फिर उसके बाद पूरे देश ने देखा कि वो मॉडल क्या है। तो उड़ीसा का फार्मूला यानी नवीन पटनायक का मॉडल कि आखिर तबाही को हम कैसे कम कर सकते हैं। आप इसको मोटे तौर पर समझिए 5 बड़ी बातों में। उड़ीसा फार्मूला पहला जो हम बता रहे हैं वो ये है कम्युनिटी लेवल वार्निंग। सबसे पहले क्या होता है समुद्री तूफान में कि मौसम विभाग बताता है कि तूफान कहां पर, किस हिसाब से, कितनी रफ्तार से तेज हवा चलेगी, किन इलाकों में आएगी। ये जब जानकारी मिल जाती है तो कम्युनिटी लेवल वार्निंग की ज़रूरत पड़ती है। उसके लिए क्या है कि उड़ीसा के 480 किलोमीटर के जो तटीय एरिया है, जो समुद्र या समुद्र से लगा हुआ इलाका, उसके 16 ज़िले हैं, 150 के करीब ब्लॉक हैं और 22,000 वहाँ पे डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी बना दी गई है। अब एक एक छोटे छोटे गांव में कमेटी बनी हुई है। वहाँ ये तूफान की चेतावनी पहुँच जाती है बहुत पहले। जैसे ही मौसम विभाग संकेत देता है वहाँ पर चेतावनी पहुँच जाती है। दूसरी बड़ी बात जो है वो है 3,000 शेल्टर होम की। जब नवीन पटनायक सीएम बने उस वक्त, यानी बात कर रहा हूँ मैं साल 2000 की, सिर्फ 26 शेल्टर होम थे। उसके बाद अब करीब 3,000 शेल्टर होम बने हैं और ये मल्टीपर्पज़ शेल्टर होम बनाए गए हैं। क्या किया जाता है कि वहाँ पर टीम जाती है, चेतावनी दी जाती है, लोगों को जो सुरक्षित जगहों पर पहुँचाया जाता है, जिनके घर कच्चे मकान के हैं, उसके बाद जर्जर घर है, तो उनको शेल्टर होम में लाया जाता है। ऐसे 3,000 शेल्टर होम है। एक शेल्टर होम में करीब 1,000 लोगों के रहने का इंतजाम रहता है। इससे हम आगे बढ़ते हैं। कम्युनिटी किचन, इसका बड़ा अहम रोल होता है। तूफान आने से करीब 2-3 दिन पहले ही उन इलाकों में जहां तूफान की बर्बादी हो सकती है, तबाही हो सकती है, वहां से लोगों को लाया जाता है और फिर उनको यहाँ पर शेल्टर होम में कम्युनिटी किचन दिया जाता है। और ख़ास तौर से इंतजाम भी होता है अलग अलग। अगर छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए मिल्क पाउडर होता है, गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए अलग खाने का इंतज़ाम होता है, और इसके अलावा जो ज़रूरी दवाएं होती हैं वो भी यहाँ पर कम्युनिटी किचन में अवेलेबल रहता है। और इतना राशन होता है कि करीब 15 दिनों तक वहाँ कम्युनिटी किचन चलाया जा सकता है। चौथी बड़ी बात जो है उड़ीसा फार्मूले के मॉडल की, वो है 122 वॉच टावर। आप जितनी भी देखेंगे, जैसे गोपालपुर में, पारादीप में, बालासोर में, जहां तूफान हर साल करीब इस साल 2 साल पर तूफान उड़ीसा में आता रहता है, वहां 122 वॉच टावर बनाए गए हैं। इस टावर का 2 तरीके का फ़ायदा है। एक तो नज़र रखी जाती है कि साइक्लोन की स्थिति क्या है, और दूसरी वहाँ पर सायरन बजा करके अलर्ट किया जाता है। तो ये वॉच टावर से काम 2 तरीके की होती है, एक वार्निंग की भी और एक मॉनिटरिंग की भी। उसके बाद आता है पक्का घर योजना। इसमें 2 तरह की योजना है। एक तो नवीन पटनायक के जो पिता थे बीजू पटनायक, जो कि खुद उड़ीसा के मुख्यमंत्री थे, उनके नाम पर बीजू पक्का योजना है। तो जिनके वो कच्चे मकान के घर हैं, उड़ीसा में गरीबी बहुत है, खासतौर से तटीय इलाकों में अभी भी आपको फूस के झोपड़ियाँ मिल जाएंगी, कच्चे मकान मिल जाएंगे, उनको पक्के मकान में कन्वर्ट किया गया। दूसरा प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसके तहत भी पक्का घर मिला है लोगों को। उसकी वजह से क्या होता है, जब तूफान आता है उसके साथ बारिश होती है, भारी बारिश जैसे आज हुआ, तो वो मकान ढहते नहीं हैं, गिरते नहीं हैं, उसकी वजह से लोगों की जान बच जाती है। तो ये 5 बड़ी बातें हैं नवीन पटनायक के फॉर्मूले की वजह से
और उसका असर ये होता है कि अगर आप देखिए, दो तरह के तूफान हैं, एक तो बंगाल की खाड़ी से निकलते हैं और एक अरेबियन सी से, जैसे अभी महाराष्ट्र में आया था, उधर भी ज़्यादा नुकसान होता है। अभी उम्फान में ज़्यादा नुकसान हुआ बंगाल में। उड़ीसा में हर साल या 2 साल पर तूफान आता है, लेकिन उतना बड़ा नुकसान नहीं होता है। तो हमारे सहयोगी पंकज झा लंबे समय तक उड़ीसा में रिपोर्टिंग करने के लिए रहे हैं, इसलिए उनको इन सब फॉर्मूले का बहुत गहराई से ज्ञान है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।